मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा पर। तो यह करंट अफेयर का भाग 4 है। इससे पहले 3 भाग आ चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो उनको देख लीजिए। और यह मेरा टेलीग्राम का पता है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर के अपने चौथे सेशन में। अंतर्राष्ट्रीय खबर है ये, ऑपरेशन पैंजिया, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रख लिए, 15वां ऑपरेशन है। यह अभियान इंटरपोल के द्वारा चलाया गया है। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। इसका उद्देश्य क्या है? नकली दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की ऑनलाइन फार्मेसी से संबंधित है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो जो नकली दवा और चिकित्सा उत्पाद जो है जो ऑनलाइन फार्मेसी में बिकते हैं वेबसाइट के जरिए या ऐप के जरिए, उनको प्रतिबंधित करना है। इस ऑपरेशन के तहत लगभग 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को बंद किया गया है। 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को जो है वो बंद किया गया है। भारत में इंटरपोल के साथ जो है सीबीआई ने इसका साथ दिया। भारत में सीबीआई और इंटरपोल ने साथ मिलकर के काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन पैंजिया को आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण खबर है ये है डीडी इंटरनेशनल। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में दूरदर्शन ने अपनी कौन सी सेवा शुरू की, तो वह है डीडी इंटरनेशनल। प्रसार भारती ने दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल को लॉन्च किया है। इससे संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया। इसे बीबीसी और सीएनएन के तर्ज पर चलाने का लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपैट इनसाइडर सर्वे 2021, यह सूचकांक अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने व काम करने के लिए चुनने वाली पसंद पर आधारित है, ठीक है ना। अर्थात जैसे अपने देश में नहीं, अगर आप दूसरे देश में काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उसके सर्वेक्षण पर यह जो सूचकांक आधारित है। ताइवान लगातार तीसरे वर्ष भी शीर्ष पर रहा, ठीक है। ताइवान लगातार इस सूचकांक में जो है या इस सर्वे में जो है तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। मैक्सिको दूसरे और कोस्टारिका तीसरे स्थान पर था। भारत जो है 54 देशों की सूची में 51वां स्थान था। भारत जो है 59 देशों की 59 देशों की सूची में जो है 91वें स्थान पे था। 51 इसका जो स्थान था भारत का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। करेन विद्रोह, यह महत्वपूर्ण है, इस बार आ भी सकता है। करेन विद्रोह यह म्यांमार से संबंधित है, ठीक है। और करेन विद्रोहियों ने म्यांमार के उत्तरी भाग में स्थित सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया। जो उत्तरी भाग में जो इनका स्थित है सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया। करेन समुदाय के लोग म्यांमार के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यकों में से एक हैं। करेन समुदाय ने मिलकर करेन नेशनल यूनियन केएनयू का गठन किया और 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं, जिसे काउथू लेई कहा जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि करेन जो है ये विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो म्यांमार में हुआ, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के जो है अल्पसंख्यक समुदायों ने जो है उसके उत्तरी सीमा पर कब्जा कर लिया, सैन्य ठिकाने पर कब्जा कर लिया, तो करेन जनजातीय समूह। आपको इस नाम को याद रखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब की हरित पहल है, ठीक है। सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की? सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत कहाँ हुई? अरब के किस देश में हुई, ठीक है ना। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत कहाँ हुई,
तो सऊदी अरब से शुरू हुई। ऐसा प्रश्न बन सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने जूनटिनथ अमेरिका ने जो है जूनटिनथ को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। क्या है इसके पीछे कारण, सुनिए। जूनटिनथ का शब्द है जून और 19 से मिलकर के ये बना है जूनटिनथ। 19 जून 1865 को अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त हुआ था। ऐसी बात अमेरिकी और अफ्रीकन दासों को बताया गया था, वहाँ के लोगों सैनिकों द्वारा, ठीक है ना। तो जैसे जो गृहयुद्ध था अमेरिका में बहुत लंबा समय तक चला था, तो इस तारीख को जो है समाप्त हुआ था, ऐसा घोषणा लोगों ने किया, ठीक है। तो उसी को जो है जूनटिनथ कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है जूनटिनथ को राष्ट्रीय अवकाश किस देश ने घोषित किया, तो अमेरिका ने जो है घोषित किया। जूनटिनथ को राष्ट्रीय अवकाश किस देश ने घोषित किया, अमेरिका ने घोषित किया। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा द्वीप। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण हेतु मंजूरी दी। ऊर्जा द्वीप मतलब एनर्जी आइलैंड। समुद्र के पास के पवन टरबाइनों से हरित बिजली के रूपांतरण के लिए सबसे अच्छे अवसर प्रदान करता है। समुद्र के पास बहुत तेज हवा चलती है अक्सर, ठीक है ना, अक्सर हवा तेज चलती है समुद्र के पास। जो तटवर्ती इलाके होते हैं समुद्र पर, अक्सर हवा तेज चलती है, ठीक है। 12 महीने 24 घंटे, ये मान करके चलिए आप। 2 ऊर्जा द्वीप बनाने का प्रस्ताव है यहाँ डेनमार्क सरकार ने। आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा द्वीप कौन बना रहा है, तो डेनमार्क सरकार ने बना रही है, ठीक है ना। तो 2 ऊर्जा द्वीप बनाने का प्रस्ताव है। एक उत्तरी सागर में कृत्रिम द्वीप के रूप में, कृत्रिम द्वीप बनाया जाएगा, ये समुद्र से, जैसे समुद्र है ये, ठीक है ना, इसके यहाँ पे जो इसके बालू को ऊपर करके जो है, जो नीचे बना हुआ इसके बालू से ही जो मशीन के द्वारा इसके बालू का ढेर इकट्ठा किया जाता है, इसके ऊपर जो है पवन चक्कियाँ लगाई जाएंगी। और दूसरा है डेविस द्वीप बोर्नहोम में, यानी कि डेनमार्क की एक द्वीप है बोर्नहोम। 2 जगह जो है ये ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा डेनमार्क। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसे याद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भांग को खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटाया। संयुक्त राष्ट्र ने भांग को, जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुल्पा कहते हैं, ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भांग को सुल्पा कहते हैं, सुल्पा पी के सोया हुआ है, तो भांग को जो है खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। एलेक्सी नवलिनी यह एक विपक्षी कार्यकर्ता है रूस का है ये, ठीक है, रूस के हैं ये। इन्होंने भ्रष्टाचार के संदर्भ में रूसी लोगों का ध्यान राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित किया। इनको सजा भी मिली है वहाँ के कोर्ट के द्वारा। इन्होंने बताया था कि एक जंगलों के बीच में राष्ट्रपति पुतिन का एक बहुत बड़ा महल है, अपने लिए इन्होंने बना के तैयार किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एलेक्सी नवलिनी। भाषण 4 द्वीप, याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पड़ोस का है। भाषण 4 आइलैंड या भाषण 4 द्वीप। भाषण 4 द्वीप दक्षिणी पूर्व बांग्लादेश में हटिया द्वीप के पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। बांग्लादेश के हटिया द्वीप से पूर्व की दिशा में। बांग्लादेश इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को भेज रहा है, ठीक है ना। बांग्लादेश जो है इस द्वीप पर रोहिंग्या, जो म्यांमार से आए हुए हैं शरणार्थी, उनको भेज रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भाषण 4 द्वीप। क्वाडनकर आंदोलन, ये एक आंदोलन है, थोड़ा सा अजीब टाइप का आंदोलन है ये हिंदी में ठीक से नहीं कहा जा रहा है। क्वाडनकर आंदोलन जर्मनी में कोरोना वायरस के दौरान शहरों में लॉकडाउन व अन्य प्रतिबंधों के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई थी। इस आंदोलन को क्वाडनकर आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन को जो है, ये इसकी स्पेलिंग है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। क्वाडनकर आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। ये जर्मनी में हुआ। किस देश, आपसे पूछा जा सकता है क्वाडनकर आंदोलन कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
न्यूजीलैंड के सांसद द्वारा संस्कृत में शपथ ग्रहण, ये जो है घटना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखिए। और अगर हमारे देश में हो जाए तो हो सकता है कि हिंदू मुसलमान या सांसदों में मार हो जाए। सेकुलर बनने का सबको जो है नशा चढ़ा हुआ है हमारे देश में। भारतीय मूल के हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन स्थित संसद भवन में, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, स्थित संसद भवन में संस्कृत भाषा में जो है शपथ ग्रहण किया। यह न्यूजीलैंड के लेबर पार्टी से है जो अक्टूबर 2020 में जीत करके आए थे। कौन किसने लिया? भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये, तो इंग्लैंड में, ये न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, वहाँ के निवासी हो चुके हैं, तो इन्होंने जो है शपथ लिया है। आप नाम याद कर लीजिए और देश याद कर लीजिए कहाँ पर लिया गया। पेरू में एक सप्ताह में 3 राष्ट्रपति की नियुक्तियां हुई। आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किस देश में एक ही सप्ताह में 3 राष्ट्रपतियों की नियुक्ति हो गई, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है ना। तो ये है पेरू देश है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। जैसे ये मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा मैप आपको बना दे रहा हूँ। ये जैसे ये ऐसे ऐसे बना, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा है ये पेरू वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये पेरू का हिस्सा है। चलिए चलते बढ़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान बना विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षण, ये पूछा जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान बना विश्व व्यापार संगठन का पर्यवेक्षण। साइबर सुरक्षा पर भारत इजराइल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। आपसे पूछा जा सकता है भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा पर हस्ताक्षर किया, तो वह है इजराइल। साइबर सुरक्षा का मतलब जो कंप्यूटर के द्वारा अपराध किए जाते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, इस टाइप के। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपके सामने। क्रा नहर परियोजना, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है तो उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। क्रा नहर परियोजना, थाईलैंड ने हिंद महासागर में बनने वाली क्रा नहर परियोजना से चीन को बाहर कर दिया है। आपसे पूछा जा सकता है क्रा नहर परियोजना कहाँ बन रही है, तो थाईलैंड में। चाबहार परियोजना जो कि ईरान में है, ठीक है ना, चाबहार परियोजना ये ईरान में है। यदि आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो ऐसे करके है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका जो है ग्वादर है, ग्वादर से ठीक 80 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार है, हिंद महासागर में, ठीक है। चलिए चाबहार परियोजना 14 दिसंबर 2020 को भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक शुरू हुई, के संदर्भ में कि यहाँ पे तीनों देश जो है मिल करके अब व्यापार करेंगे। उज्बेकिस्तान भी याद कर लीजिएगा नाम, पहले यहाँ पे अफगानिस्तान था लेकिन अब जो है उज्बेकिस्तान हो गया है। आगे बढ़ते हैं। न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह, न्यू कैलेडोनिया में आ सकता क्वेश्चन। न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश न्यू कैलेडोनिया में एक जनमत संग्रह में फ्रांस से अलग होने का फैसला किया, ठीक है ना। फ्रांसीसी उपनिवेश है ये कैलेडोनिया, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हेतु चुनाव भारत को 2022 से 24 के लिए चुना गया है, ठीक है। कहाँ चुना गया? 2022 से 24 के बीच जो सत्र चलेगा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का, उसके लिए जो है भारत को चुना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यवेक्षक चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है इस बार। संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने रातको मालदिक की सजा और उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है, ठीक है ना। सजा और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। रातको मालदिक ने बोस्निया के जो है 1992-95 के युद्ध के दौरान
बोस्नियाई सर्व बलों का नेतृत्व किया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, इस नाम को याद रखिएगा। ठीक है ना, रात्को मालडिक। ठीक है, ये अंग्रेजी भी याद रखिए, रात्को मालडिक। तो मित्रों नमस्कार, ये जो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।